नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जोन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल आपके लर्निंग और अर्निंग के लिए बनाया जा रहा है। इस चैनल में आज हम लोग देखेंगे निफ्टी 50 को किस तरह से ट्रेड करेंगे। हमेशा हम लोगों को ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करना चाहिए। ट्रेंड फ्रेंड होता है। ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई व्यक्ति ट्रेड करता है तो ओवरऑल वो लॉस में ही होता है, और ट्रेंड के डायरेक्शन में कोई व्यक्ति ट्रेड करता है तो मैक्सिमम टाइम्स वो प्रॉफिट में होता है। तो हम लोग देखेंगे कि आज किस तरह से मार्केट वर्क किया और कैसे हम लोग इसको ट्रेड कर सकते थे और किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। ये निफ्टी 50 का चार्ट अभी ओपन हो चुका है। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट का अगर हम लोग सेंटीमेंट देखें तो 3-4 दिन से नेगेटिव सेंटीमेंट था। यहाँ मार्केट यहाँ से लगातार एक डायरेक्शन में फॉल करते जा रहा था इस तरह से, और मार्केट आज भी उसी अपने डायरेक्शन को कंटिन्यूअस रखा। तो इसका मतलब था कि मार्केट में हम लोगों को पुट के डायरेक्शन में, पुट इवेंट के डायरेक्शन में ही प्रॉफिट मिलता। कॉल इवेंट के डायरेक्शन में हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता। इसका डायरेक्शन, इसका ट्रेंड डाउनवर्ड था और इसका अप था प्राइस का। तो इस तरह से हम लोग अगर इसको आज ट्रेड करना चाहते तो कहाँ से कैसे ट्रेड करते, इसका आज हम लोग प्राइस के साथ देखेंगे। एंट्री, एग्जिट पॉइंट और स्टॉप लॉस कैसे इसको ट्रेड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन है कि उनको जहाँ से ख़रीदते हैं किसी भी ट्रेंड में उसको लॉस ही हो जाता है। तो इसको आज हम लोग विस्तार से समझेंगे, समझने का कोशिश करेंगे कि वो कहाँ खरीदे और कहाँ बेचे, कैसे उसको लॉस ना हो। उनका स्टॉप लॉस, टारगेट, सपोर्ट, रेजिस्टेंस कैसे वर्क नहीं करता है, उसको आज हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो। सबसे पहले हम लोगों को वनडे चार्ट जरूर से जरूर देखना चाहिए। वनडे चार्ट हम लोग देखेंगे तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ ट्रेंड क्लियर पता चलेगा। वनडे चार्ट में यहाँ पता चल रहा है कि ये 23 अक्टूबर का है, ये डाउनवर्ड था, रेड कैंडल मतलब डाउनवर्ड। 24-25 को भी ये डाउनवर्ड था, मतलब मार्केट लगातार यहाँ फॉल कर रहा था, गिर रहा था। तो आज भी ज़्यादा चांस था कि मार्केट नीचे की ओर ही अपना ट्रेंड को कंटिन्यूअस रखे। तो मार्केट यहाँ इस तरह से अपना ट्रेंड को कंटिन्यूअस रखा। आज वनडे ट्रेंड से हम लोग को पता चल गया था कि आज हम लोग का मार्केट का जो ट्रेंड रहेगा वो डाउनवर्ड रहेगा। अब इसको हम लोग 5 मिनट के आधार पर ट्रेड करेंगे। 5 मिनट का चार्ट देखेंगे, सुबह से कहाँ बना है, किस तरह से बना है। तो मार्केट जो ओपन हुआ वो पहले तो गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट यहाँ पर ओपन होता है इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट ओपन होता है। और मार्केट का क्लोजिंग जो है यहाँ पर ही है, क्लोजिंग पॉइंट यहाँ पर है। तो मार्केट जब भी नीचे अगर ओपन होता है और उस क्लोजिंग पॉइंट के पास जाएगा तो वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, क्योंकि उस लेवल से नीचे ओपन हुआ। लेकिन मार्केट ने वैसा किया नहीं। मार्केट फर्स्ट से ही वो अपना नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ वो गिरता रहा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये फर्स्ट कैंडल 5 मिनट का रेड बनाया, दूसरा कैंडल भी रेड बना, तीसरा कैंडल भी रेड बना। इस तरह से वो कभी अपना रेड कैंडल का हाई के ऊपर मार्केट कभी क्लोज करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रहा। छोटा छोटा एक रेंज बनाया, यहाँ से डाउनवर्ड बनाया, यहाँ से एक रेंज बनाया, इसको तोड़ा तो नीचे आ गया, फिर नीचे आया, यहाँ एक रेंज बना, इसको तोड़ा, नीचे आ गया, फिर यहाँ रेंज बना, इसको तोड़ा, ऐसे आ गया। फिर यहाँ एक मेजर सपोर्ट लेता हुआ मार्केट दिख रहा था, और यहाँ ये इस तरह से एक सपोर्ट को, इस तरह से इस रेंज को ट्रेड कर रहा था, अप डाउन में इस तरह से।
अब इसको हम लोग प्राइस के आधार पर देखेंगे कि किस तरह का प्राइस को कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी भी था। तो बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि उनका प्रीमियम जीरो हो गया, पुट में ही था जीरो हो गया, कैसे जीरो हो गया। तो इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे जीरो हो जाता है। तो प्राइस बेसिकली 3 तरह का होता है। एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। तो जनरली हम लोगों को आईटीएम पे या एटीएम पे ट्रेड करना चाहिए। ओटीएम जनरली क्या होता है, ये सेलर के लिए होता है। ये इसका प्रीमियम बहुत तेज़ी से घटता है, इसमें बहुत कम बाइंग होता है। तो जो भी एटीएम या आईटीएम का जो प्राइस है, स्ट्राइक है, उसको ट्रेड करने से, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने से उसको प्रॉफिट होगा, उसका जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग प्राइस देखते हैं। मार्केट ओपन हुआ है यहाँ 19,925 के पास, और इसका जो हाई था आज का 19,043 के पास है, और वो फर्स्ट कैंडल ही नेगेटिव बना के नीचे की ओर जा रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर हम लोग के लिए ऐड द मनी या इन द मनी 19,000 का 19,000 का पुट, 19,050 का पुट हम लोग के लिए बहुत अच्छा था। अब मार्केट धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जा रहा है, मार्केट का लो पॉइंट अगर आज का देखेंगे तो ये है लो पॉइंट 18,845 के आसपास है, ये लो पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ इसके बीच का जो वैल्यू होगा, जैसे 18,950 का पुट, 18,900 का पुट, ये सब में हम अगर बाइंग करते हैं, इसमें ट्रेड करते हैं इस स्ट्राइक पे, तो ये बहुत सेफ था। इसका प्राइस को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं इसका प्राइस चार्ट को कि ये प्राइस किस तरह से काम किया है। चलिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ कुछ ट्रेंड लाइन भी बनाएंगे, ट्रेंड लाइन के द्वारा, कि किस तरह से ये काम किया है। मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड था, तो डाउनवर्ड होने की वजह से पुट का दाम में बहुत तेज़ी से बढ़त आया। यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्राइस का चार्ट है उसमें हम लोग किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के ट्रेड करें। क्योंकि मैक्सिमम लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, और इंट्राडे ट्रेड में उनको लॉस नहीं होना चाहिए, उनको कीमते के साथ कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। इस तरह से होता है, क्योंकि लॉस बहुत घातक चीज़ होता है, आदमी का माइंडसेट वो ख़राब कर देता है। लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मार्केट इस तरह का एक रेंज यहाँ बनाया था और इसको ट्रेड कर रहा था। फिर मार्केट का दूसरा रेंज को हम लोग देखेंगे किस तरह से ये वर्क कर रहा है। मार्केट के लिए जो सपोर्ट होता है, अगर वो सपोर्ट टूट जाता है तो वही रेजिस्टेंस का काम करता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो टूट जाता है तो फिर वो सपोर्ट का भी काम करता है। ये 26 तारीख है, 26 तारीख का यहाँ से कैंडल का शुरुआत होता है। इसको समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। हम लोग देखेंगे ये जो स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक है 18,950 का पुट,
ये स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक का जो सुबह का लो प्राइस था, यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये इसका लेवल है। इस लेवल पे इसका जो प्राइस आ रहा है यहाँ पर ही, ये 18 रुपये के आसपास आ रहा है। लो प्राइस इसका लगभग 18 रुपया है। दोस्तों, यहाँ पर इसका लो प्राइस 18 था और यहाँ इसका जो हाईएस्ट प्राइस है, जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, लगभग 115 रुपया है। ये लो 18 है और हाई इसका 115 है। तो इसको हम लोग कब किनेंगे, कैसे किनेंगे कि हमको प्रॉफिट हो, लॉस ना हो? क्योंकि मार्केट जो ये प्राइस है, ये प्राइस तो लगातार कंटिन्यूस बढ़ रहा है, लेकिन एक पैटर्न होता है, एक ट्रेंड लाइन होता है, एक रेंज ट्रेंड लाइन होता है, उसके बेस पे हमको कितना बेचना पड़ता है। कहीं भी अगर आंख बंद करके किन लेंगे ट्रेंड की ओर, तो भी लॉस होने का संभावना होता है। तो यहाँ पहला एंट्री इसका क्या था कि कल का इसका जो लो प्राइस था, ये देखेंगे तो ये था 10 रुपया, और इसका जो हाई था ये था 20 रुपया, और क्लोजिंग प्राइस था ये 20 था हाई, और क्लोजिंग प्राइस था इसका लगभग 12 रुपया के पास। और ये मार्केट का जो प्राइस ओपन हुआ तो ये 18 हुआ। तो कल का प्राइस, क्लोजिंग प्राइस 12 था और इससे ऊपर ओपन हुआ, तो यहाँ लोगों को प्रॉफिट हुआ। और इसके ट्रेंड डायरेक्शन में था, तो ट्रेंड डायरेक्शन में ही आदमी लोग काम करता है ज़्यादातर। तो यहाँ से बढ़ना शुरू किया। यहाँ एंट्री लगभग आपका 5 मिनट का कैंडल देखने के बाद था। तो 5 मिनट का कैंडल को मार्क कर लेंगे। यहाँ 5 मिनट का कैंडल का जो लो था ये है 18, और जो हाई है ये है 30। ये 18 5 मिनट का जो प्राइस कैंडल है, इसका लो है 18 और जो हाई है 30 है। अब देखेंगे कि ये जिधर इसको क्रॉस करे, तो नीचे तो जनरली ये 10 पे सपोर्ट है, क्योंकि मार्केट कल 3 बार यहाँ सपोर्ट ले चुका है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि 3 बार सपोर्ट ले चुका है, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ज़्यादातर ट्रेंड के डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए। तो मार्केट इस 30 को सेकेंड ही कैंडल में तोड़ देता है और इसको क्रॉस करने लगता है। तो मेरा एंट्री यहीं पर ही हो जाएगा 30 में। 30 में आप एंट्री ले लीजिए, आपको कभी लॉस हो ही नहीं सकता। 30 से ये सीधे पहुंच गया कहाँ, 50 पहुंच गया। 30 में एंट्री लिया गया है, 50 में वो पहुंच गया, उसको लॉस नहीं हो सकता। अब 50 के बाद यहाँ 30 में लेके वो 50 पहुंच गया, तो कुछ ना कुछ लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। तो प्रॉफिट बुक करेंगे तो फिर ये कम होगा। तो ये प्रॉफिट बुक किया गया, तो यहाँ पर ये प्राइस आ गया लगभग 35 रुपया। अब 35 में लोग फिर एंट्री लिया, तो फिर ये पहुँच गया 55 रुपया। अब 55 से फिर यहाँ से ये इसको लोग सेल किया, तो फिर से ये आ गया आपका लगभग 35 रुपया। ये 35 का ये सपोर्ट लेने लगा। फिर से 35 से ये इस ट्रेंड लाइन, जो ये ग्रीन ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे होंगे, इस ग्रीन ट्रेंड लाइन, ये इस रेंज का अप ट्रेंड का ये सपोर्ट है, और ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये लगभग उसका रेजिस्टेंस है, सेलिंग जोन है। दैट मीन्स ये इस तरह से चल रहा है। यहाँ से बाय हुआ, यहाँ आया, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। इस तरह से ये एक लाइन को अगर समझेंगे इस तरह से, तो इसका एंट्री इस तरह से है, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ। हर बार ये क्या कर रहा है, अपना हायर हाई बनाते जा रहा है। मार्केट प्राइस का आप ट्रेंड देखिए, हर बार हायर हाई बनते जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका ट्रेंड प्राइस का अप है। तो इस डायरेक्शन में आपको बने रहना है। या फिर अगर आप इस बेस पे ट्रेड कर रहे हैं, स्कल्पिंग ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इस नीचे वाला जो सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन, उस पर आप बाई कीजिए और रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। फिर से हम लोग समझेंगे इसको। तो मार्केट यहाँ से एंट्री हुआ, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया। अब देखेंगे कि ये जो लाइन था, ये सपोर्ट लाइन, इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। प्राइस यहाँ जो हाई था लगभग जो था 115, और जो लो था 18 रुपया।
अब 115 से ये ऊपर नहीं जा रहा है, तो यहाँ से लोग सेलिंग करना शुरू कर दिया। सेलिंग करना शुरू कर दिया तो प्राइस नीचे आ गया। तो यहाँ इसका एक सपोर्ट लिया, यहाँ से जहाँ सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, यहाँ से इसका सपोर्ट था पहला सपोर्ट, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ गया, तो ये इसी डायरेक्शन में फिर ये गिर रहा है। तो यहाँ पर एक रेंज बना रहा है, इस रेंज को समझने का कोशिश करेंगे हम लोग। अब ये रेंज हो गया, इस रेंज में अब हम लोग देखेंगे ये प्राइस को, इस प्राइस में हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। किसका जो हाई था 115, अब ये धीरे धीरे यहाँ से ये डाउन कर रहा है, तो इस तरह से ये पहुँच गया 115 से कहाँ पहुँच गया, लगभग ये 65 से 70 के बीच में पहुँच गया, 65 से 70 के बीच में पहुँच गया। और यहाँ से इसका सपोर्ट था, मार्केट यहीं से सपोर्ट भी लिया है एक बार, तो यहाँ से ये सपोर्ट लिया, फिर ये गया 115। तो यहाँ पर हम लोग के लिए क्या है, हम लोग अगर यहाँ पर खरीदे तो इस प्राइस को हम लोग 65 से 70 के बीच में खरीद सकते हैं, और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 100 से 110 के बीच में सेल करना। फिर से आएगा, फिर से यहाँ हम लोग फिर से उसको 65 से 70 के बीच में एंट्री करेंगे, और फिर से हम लोग उसको 100 से 110 के बीच में सेल कर देंगे। तो इस तरह से ट्रेडिंग होता है। अगर इस तरह से आप प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के अगर इस तरह से आप परफेक्ट एंट्री लेते हैं, अपने ट्रेड पे आप अगर बिलीव करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होगा, आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होइएगा। हाँ, और आपको अपने ट्रेड पे इमोशन पे कंट्रोल करना होगा, आपको स्टॉप लॉस हर हाल में फॉलो करना होगा। और ट्रेडर वो बड़ा नहीं होता है जो ट्रेंड के डायरेक्शन में काम करता है, ट्रेडर वो सक्सेसफुल है, वो बड़ा है जो अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी के और कुछ वो अपने प्रैक्टिस के आधार पर अगर वो सीखा है तो वो सक्सेसफुल है, वही ट्रेडर ओरिजिनल ट्रेडर है। तो ट्रेडर को चाहिए कि वो पहले प्रैक्टिस करे, सीखे, उसके बाद ट्रेडिंग करे। मार्केट इस तरह से आज ट्रेड किया, ये बहुत अच्छा प्राइस था। इसको अगर हम लोग यहाँ चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे तो ये कितना परसेंट दिया, क्या दिया, इसको समझिए। हम लोग निफ्टी 50 का वॉच लिस्ट में आ जाएंगे। वॉच लिस्ट में देखेंगे कि कॉल साइड का पूरा ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मार्केट नीचे गया। पुट साइड में देखिए कि प्राइस कितना बढ़ के कहाँ पहुँच गया, देखने का कोशिश कीजिए। लगभग 500% देख रहे हैं यहाँ, लगभग 500%, 574%, 475%, ये ओवरऑल बढ़ा हुआ है। इस तरह से ये ट्रेडिंग होता है। तो इसको आपको समझना है, रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है, साइकोलॉजी को मजबूत करना है, फिर आपको ट्रेड करना है। ट्रेडिंग एक ऑनलाइन बिजनेस है, इसको सीख के, समझ के, प्रैक्टिस करने के बाद ही करना चाहिए।
अगर इसको आप सीख के करते हैं तो ये एक बिजनेस है, आप बिना सीखे करते हैं तो ये हो सकता है गैम्बलिंग की तरह बिहेव हो सकता है आपके साथ। तो इसको सीखें, समझें और करें। ट्रेडिंग निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करने के लिए आपको रिलायंस का भी चार्ट को नज़र रखना होगा। जैसे ये हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी 50 का चार्ट है, निफ्टी 50 का चार्ट डाउनवर्ड है, तो इसका जो कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, ये रिलायंस है। रिलायंस को हम लोग यहाँ देखने की कोशिश करेंगे, तो रिलायंस को हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से ये मार्केट में बिहेव कर रहा है। तो देखेंगे कि रिलायंस भी, देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, रिलायंस भी यहाँ से क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, फिर से यहाँ एक रेंज बना रहा है, इसको भी तोड़ के नीचे आ रहा है। इस तरह से मार्केट का ओवरऑल ये क्या है, ट्रेंड डाउनवर्ड है। तो रिलायंस का मार्केट वैल्यू, इसका जो प्राइस है, शेयर का दाम, ये गिर रहा है, तो निफ्टी 50 भी जनरली गिरता है। तो आपको इंडेक्स के साथ साथ उसके कंपोनेंट पे भी नज़र रखना होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने क्वेश्चन पूछें, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।